नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। रोज की तरह हेमंत अत्री सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम सारी नौटंकियां बढ़ती जा रही हैं कहा जाए तो। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज जो है वो प्रेस पे आए, फिर उन्होंने आतिशी को लेकर के क्या कुछ कहा, और इससे भी बड़ी जो चीज योजनाओं को लेकर के एक चीज चली। मैं ज्यादा लंबी भूमिका बनाने के बजाय सीधे आपके पास आता हूं इस चीज को लेकर के कि अरविंद केजरीवाल कोई घोषणा करते हैं और दिल्ली की सरकार उससे इनकार कर देती है। उसको उसको लेकर के एक दिन पहले ही अखबारों में विज्ञापन आ जाता है अलग अलग तरीके का। ये पूरा खेल चल क्या रहा है, पहले तो हम जरा आपसे ये समझ लें और फिर हम उस पर और बातचीत करें। देखिए राय साहब, आज का दिन जो ये हुआ है दिल्ली के अंदर, इससे घटिया और शर्मनाक हरकत कोई हो नहीं सकती किसी भी राजनीतिक दल के लिए, खास तौर पर जो राष्ट्रीय पार्टी जो देश की सत्ता पर काबिज हो। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी की है या नहीं? 70 में से 62 सीट उनकी आई थी या नहीं? पूर्ण बहुमत की सरकार है और 23 फरवरी तक इसका कार्यकाल है विधानसभा का। ऐसे में सरकार की नोटिफिकेशन है कि दो योजनाओं के तहत 18 दिसंबर को जो बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना थी, 60 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग दिल्ली में हैं उनके लिए मुफ्त उपचार योजना, और ऐसे ही 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसके तहत 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपया दिए जाने का प्रस्ताव था। कमाल देखिए राय साहब, आपने ये सुना नहीं होगा हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर। मतलब मैं तो स्तब्ध रह गया ये देख करके कि एक चुनी हुई सरकार की सरकारी नोटिफिकेशन जो बाकायदा कैबिनेट का फैसला है, उसके बाद दो सरकारी अधिकारी उन्हीं महकमों के, और उनका स्तर देखिए क्या है। जो विज्ञापन जो दिया है महिला एवं बाल कल्याण विकास का, जो महिलाओं के जो मुख्यमंत्री सम्मान योजना 1,000 रुपये महीना देने की बात है, वो किसने दिया है? वो सहायक निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर, दिल्ली सरकार के वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर एक विज्ञापन देता है कि दूसरी भी बता देता हूं, जो मुख्यमंत्री योजना है परिवार की, जो बुजुर्गों की योजना है, संजीवनी योजना 60 साल से ऊपर बुजुर्गों वाली, उसका विज्ञापन किसने दिया है? विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के अधिकारी केंद्र के इशारे पर इतने बेलगाम हो गए हैं कि अपनी ही चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के फैसले को अखबार में विज्ञापन देकर के कोट अनकोट ये कहते हैं कि ऐसी कोई घोषणा नहीं है। जो भी व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है वो आपके साथ, जनता को कह रहा है, वो आपके साथ धोखाधड़ी है। किसी व्यक्ति को कोई पंजीकरण ना कराएं, कोई भी व्यक्तिगत सूचना ना दें। ये दिल्ली सरकार के अधिकारी अपनी ही सरकार के कैबिनेट के फैसले के नीति को इस तरीके से अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं। और आपको जानकर एक और अचंभा होगा, ये तो सारी फैक्ट्स की बात है कि दिल्ली के अंदर जब से ये घोषणाएं हुई हैं, जो दोनों घोषणाएं जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 12.5 लाख महिलाएं ऑलरेडी पंजीकरण करा चुकी हैं। 12.5 लाख महिलाएं और 1.5 लाख के आसपास बुजुर्ग पंजीकरण करा चुके हैं मुफ्त उपचार योजना के तहत, और इसके लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो ऐसी गजब की चीज देखिए आप, पहले आपने कभी सुना है कि इस तरह की चीज? महाराष्ट्र में भी चुनाव हरियाणा के साथ हो रहे थे, लेकिन आपको ध्यान होगा वहां लड़की बहना योजना, उसका एडवांस पेमेंट कर करके और करके, और धुआंधार पैसा लोगों की जेब में डाल करके, और किस तरीके से सत्ता आती है भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली के अंदर तो अभी चुनाव में समय है, चुनाव पोस्टपोन नहीं कराया गया है, और सरकार ने एक वैलिड, अगर जो भी उनका है वो उनका अपना देखना है, कैसे वो उनको मैनेज करेंगे, फाइनेंस करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन मतलब अपना ही महकमा ये कह रहा है कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है, इसके बहकावे में ना आए। आपके साथ कोई मुख्यमंत्री, कोई पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में कह रहे हैं, कोई दल या उसका नेता या कोई पूर्व मुख्यमंत्री, भाषा देखिए विज्ञापन की। तो ये देश के अंदर एक न्यू लॉ है, और इससे बड़ा साफ होता है कि दिल्ली के अंदर इस बार फिर जो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी स्तर तक जाते हैं, हल्के आरोपों पर, छिछालेदार करने पर, व्यक्तिगत आरोपों पर, वो सारी दिशा चल पड़ी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात देश के तंत्र के लिए यह है कि प्रदेश की नौकरशाही अपनी ही सरकार के फैसलों को न केवल नकार रही है बल्कि लिखित में विज्ञापन जारी कर रही है। अब मुझे बताइए कि ये जो विज्ञापन आज जारी हुए लाखों रुपए के सब अखबारों में, इसका भुगतान कैसे होगा? क्या वो अधिकारी जिन्होंने ये विज्ञापन दिए वो भुगतान करने में सक्षम है? कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा ना।
और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है? मंत्री और मुख्यमंत्री। तो इन विज्ञापनों का खर्च भी कौन देगा? सरकार के खर्चे पर सरकार की योजनाओं को विज्ञापन देके नकारना, क्या आपने अपने इतने लंबे पॉलिटिकल इसमें जर्नलिस्टिक कैरियर में सुना है ये? मैंने तो नहीं सुना 2.5 दशक में। सर तो ये ये ठीक उस है, स्तर पर ले आए हैं। इन्होंने नकार दिया, सब कुछ कर दिया। अरविंद केजरीवाल ऐलान करते हैं, कैबिनेट पास कर देती है, सब कुछ होती है। अधिकारियों के अंदर क्या इतनी हिम्मत है कि अधिकारी स्वतः ये सारी चीजें कर लेंगे? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये आम आदमी पार्टी, उसकी सरकार, मुख्यमंत्री आतिशी, किसके खिलाफ ये सारी साजिश रची जा रही है, इसको वैसे देखा जाए, या फिर ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा और एलजी की सहमति के साथ ये सब कुछ होना है? कैसे देखा जाए इसको? 100% राय साहब, इसमें कोई धोखा मत मानिए आप। केंद्र सरकार के इशारे पर एलजी की सहमति से नौकरशाही के जरिए इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। और आप कितने दिनों से देख रहे हैं, जब केजरीवाल भी थे तब से लेकर के एलजी बना, मुख्यमंत्री तो चल ही रहा था। मुख्यमंत्री आवास को लेकर के जो भी चीजें हुई, आतिशी के सामान को लेकर के जो हुआ, केजरीवाल के सामान को लेकर के जो हुआ, तो दिल्ली में तो जितनी भी प्रकाष्ठाएं थी जो अलोकतांत्रिक तरीकों की, वो सारी पार कर दी गई है। और एलजी फिर उसी तरीके से इस सारे गेम का हिस्सा बन गए। भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वो बीजेपी के एक टूल के तौर पर काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार किसी की भी हो, आम आदमी पार्टी की हो चाहे किसी की भी हो, कल को किसी बीजेपी शासित राज्य की सरकार के साथ कोई गवर्नर ऐसा करता है तो आप क्या कहेंगे? हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ रहेगा। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि चुनी हुई सरकार बनाम नामित व्यक्ति, एलजी या गवर्नर नामित है, मनोनीत है, और वो चुनी हुई सरकार है उस प्रदेश की या देश की। तो इस तरीके से एक ये न्यू लॉ क्रिएट किया गया है जो स्तब्ध करता है कि इस देश के गवर्नेंस के मॉडल को कैसे ध्वस्त करके और सारी परंपराओं को तार तार किया जा सकता है, मर्यादाओं को ध्वस्त किया जा सकता है, और किस तरीके से राजनीतिक एजेंडे के लिए कोई भी सिस्टम नकारा हो सकता है। ये इस बात से बिल्कुल साफ। मैं तो दोनों नोटिफिकेशन पढ़ के हैरान रह गया कि जो सरकार सत्तारूढ़ है उस पार्टी के अध्यक्ष के बारे में, उस सरकार के कैबिनेट के फैसले के बारे में विज्ञापन में इस तरह की भाषा दी गई है कि ये धोखाधड़ी है, अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें। आपने सुना है कभी ऐसा? लेकिन ये है आज का, और सबके सामने है। लेकिन तमाम सारी योजनाओं की घोषणाएं सियासी दल करते हैं भाई। भारतीय जनता पार्टी झड़ी लगाए हुए है योजनाओं की, चाहे वो केंद्र से लेकर के राज्यों के स्तर तक में। तो ऐसे में आखिर भाजपा को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई घोषणा है, अरविंद केजरीवाल ने की है, तो भाजपा ये क्यों करेगी? अगर हम इस आधार पर बात करें, भाई भाजपा माना जाए कि इसमें एलजी का दोष है, केंद्र का दोष है, तो भाजपा को ये करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? सर क्या देख रहे हैं इसके पीछे असल वजह? भाजपा आम आदमी पार्टी का क्रेडिबिलिटी लॉस करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस चुनाव में जो इन दो योजनाओं का लाभ आम आदमी पार्टी लेना चाहती है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एड्रेस करके, टारगेट करके, वो इनको ना मिले और वो कंफ्यूजन फैला दिया जाए कंप्लीटली। 60 साल के बुजुर्ग, उससे ऊपर के बुजुर्ग हैं, वो थोड़ी संख्या तो नहीं है। और जो महिलाएं हैं 18 साल से ऊपर की, वो आप समझ लीजिए 50% ऑफ द टोटल इलेक्टोरेट है एक तरीके से। 50 नहीं होगा तो 48 होगा। और इसके अलावा भी इन दो योजनाओं का तो स्पेसिफिक जिक्र इसलिए है आज क्योंकि ये कैबिनेट ने नोटिफाई की है। आतिशी ने तो कह दिया कि इन अधिकारियों ने जिन्होंने विज्ञापन दिया है, इनके खिलाफ ना केवल प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे बल्कि पुलिस केस भी दर्ज कराएंगे। अब फिर वही सवाल आप पूछेंगे कि प्रशासनिक कार्रवाई का तो मुख्यमंत्री को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मुख्यमंत्री फाइल पे लिखेगा, एलजी मना कर देगा। एफआईआर किसको कराओगे? पुलिस को। पुलिस ऑलरेडी गृह मंत्रालय के अंडर है, तो करेगी क्या दिल्ली सरकार? उनको बिल्कुल लुंज-पुंज कर दिया गया है एक चुनी हुई सरकार को, एक राजनीतिक एजेंडे के तहत। कल्पना कर सकते हैं आप कि डिसाइडेड एक चीज, पॉलिसी जो है ये पूरी हो ना हो उसका अवसर वेट नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पता है अभी दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी के अंदर आचार संहिता आ जाएगी। और इनको ये भी पता है कि केजरीवाल भी इनसे कोई छोटे कलाकार नहीं है, वो भी बहुत जल्दी हो सकेगा तो ये पैसे डलवाएंगे उनके खातों में, महिलाओं के खातों में खासतौर पर, जैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में किया था। महाराष्ट्र में तो आपको जानकर हैरानी होगी, एडवांस किस्तें दे दी थी दिवाली के नाम पर बीजेपी ने, ध्यान होगा ना आपको। और दूसरी पार्टी अगर करती है तो उसके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू करा दो उसी की सरकार के अधिकारियों से। ये आपने कभी देखा और सुना नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल। सर एक चीज, हम लोग जितना सामान्य कह गए इस बात को, कहीं ऐसा तो नहीं? आपने एक आंकड़े का जिक्र किया, 12.5 लाख रजिस्ट्रेशन
2 दिन 4 दिन के अंदर योजना की घोषणा होने के अंदर क्या ये इस आंकड़े ने तो नहीं डरा दिया सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि मजबूर होकर ये करना पड़ा? क्योंकि अगर आंकड़ा यहां पहुंच रहा है इसका मतलब आम आदमी पार्टी के वोटर्स तैयार हो रहे हैं, और ये साढ़े 12.5 लाख वोट फिक्स कर लिया आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे। निश्चित तौर पे देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जिस तरह की लड़ाई जो आप देख रहे हैं ना इस मसले को लेकर के, ये केवल यहीं तक सीमित मत मानिए आप। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 12.5 लाख नहीं, जिसके खाते में पैसे चले गए वो आपने महाराष्ट्र का मॉडल देख लिया, वो आपने मध्य प्रदेश का भी मॉडल देख लिया, जहां पर नगद आजकल चुनाव जीतने का सब सर्वमान्य तरीका हो गया है कि जेब में कैश डाल दो, और चुनाव आयोग और सारे आंख बंद करके देखते रहते हैं। तो यहां पर ये क्या है बेसिकली कि इस सारे को एक तरीके से तार पीड़ो कर दो। और भारतीय जनता पार्टी तो एक और खेल कर रही है। आपको ध्यान हो, अगर 2022 में जब पंजाब विधानसभा का चुनाव था तो आम आदमी पार्टी ने वहां भी हर एक महिला को 1,000 रुपए देने की बात कही थी। वहां की चूंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और बहुत दूसरे तरीके के, और पंजाब की सरकार कर्ज में डूबी हुई है बहुत बुरे तरीके से, तो वो योजना आज तक लागू नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो दिल्ली की ये योजना है, जो जिसकी रजिस्ट्रेशन की आप बात करें 12.5 लाख, इस योजना को नकारने के लिए और केजरीवाल को झूठा घोषित करने के लिए आज ये उन्हीं की सरकार के अधिकारियों से जारी करवा दिया। तो बेसिकली क्या है कि दिल्ली सरकार कहने को सत्ता में है, असली ताकत एलजी और केंद्र के पास है, और वो जैसे चाहे वो चीजों को मैनिपुलेट करके और सत्तारूढ़ दल को नीचा दिखा सकते हैं। ये है बात। नहीं सर, इसका मतलब ये हो गया कि हम 12.5 लाख जो आंकड़ा मैंने कोट किया, आपने कोट किया, वो भी नहीं है, आंकड़ा फिर कहीं और जा रहा है। अगर महिला के खाते में पैसे जा रहे हैं तो फिर वहां पे पूरा परिवार प्रभावित होता है, और परिवार के 4 वोट अगर जोड़े जाएं तो ये आंकड़ा 12.5 लाख नहीं 50 लाख पहुंचता है। 1,47,00,000 वाली दिल्ली है। और आप ये क्यों भूल रहे हैं अभी कि अभी समय है। आज जब आप बात करें, आज केवल 25 दिसंबर बिल्कुल, चुनाव डिक्लेरेशन अभी होगा चुनाव अनाउंस नहीं है, अभी अनाउंस नहीं है। चुनाव डिक्लेयर होगा 15 जनवरी के आसपास। और एक बात और मत भूलिए, आजकल हर एक प्रदेश सरकार के पास अपनी जो भी उसकी आबादी है उसके तमाम डेटा बैंक ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी भी उस टारगेटेड उसके लिए। जब ये आपने जन धन अकाउंट और जितने भी ये खोले थे, वो सारे के सारी डिटेल्स हर एक सरकार के पास है, इवन केंद्र सरकार के पास भी। सरकार ने अलग अलग सेगमेंट भी। सर, सरकार ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी बता करके बहुत आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक, जिन हिस्सों में आम आदमी पार्टी को वोट मिला वहां से लोगों के वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का ये कदम भाजपा के लिए ज्यादा भारी नहीं दिख रहा है फिर? नहीं, बहुत कुछ होगा अभी तो आप चुनाव तो दिल्ली में है, आपने देखा अभी दिल्ली के रोहिंग्या निकल के कहीं हरियाणा में ना आ जाए, इसके लिए नायब सिंह सैनी कल चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे थे। दूसरी, जो मेवात और पुन्हाना और जो ये बेल्ट है गुड़गांव के साथ वाली जितनी की है, मेवात का पूरा बेल्ट और ये सब, वहां से रोहिंग्याओं को निकालने का एक अलग से अभियान शुरू करने जा रही है हरियाणा सरकार। मतलब समझिए, जो हिंदू वोट बैंक है दिल्ली में, क्योंकि उसको केजरीवाल कहीं ना कहीं इक्वली उसको शेयर करते हैं, तो उसमें केजरीवाल के ऊपर यह आरोप लगा करके देखिए कि रोहिंग्याओं की मदद वोट के लिए फलाह के लिए, तो दिल्ली से रोहिंग्याओं को निकलवाने का, उनकी वोट कटवाने का, और साइमल्टेनियसली एडजेसेंट स्टेट हरियाणा में इस तरह के अभियान की योजना बनाना। आप गजब कोऑर्डिनेशन देखिए ना, कि उधर दिल्ली में रोहिंग्याओं की वोट काटी, उनको दिल्ली से निकालने की बात हो रही है, इधर से हरियाणा सरकार ने कमर कस ली है कि एक तो उनको हरियाणा में नहीं आने देंगे, एक, और दूसरा हरियाणा वालों को भी बाहर निकालेंगे जो रोहिंग्या से। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देखिए, इसमें वो क्या कर रहे हैं कि हरियाणा में भी रोहिंग्याओं को निकाल रहे हैं। अगर दिल्ली में हमारी सरकार आई तो यहाँ एक को भी नहीं बख्शेंगे, और वो जो हिंदुत्व का जो फील गुड फैक्टर है उस लाइन पर भी काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये मीटिंग कल ही मुख्यमंत्री ने की है। मजेदार बात यह है कि मुख्यमंत्री अगर छींक भी मारते हैं हरियाणा में तो उनका लंबा चौड़ा प्रेस नोट आता है, लेकिन कल उन्होंने खुफिया अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, टॉप ब्यूरोक्रेसी से बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग की, लेकिन ये खबर कहीं नहीं आई। आज कहीं खबर नहीं आई, खबर को गोल कर दिया गया, क्योंकि ये राजनीतिक एजेंडे के तहत है। तो निश्चित मान के चलिए राय साहब, साम दाम दंड भेद, हिंदुत्व, धर्म, जो भी राजनीति, झूठ, फरेब, मक्कारी, नौकरशाही का सदुपयोग दुरुपयोग, जो कुछ संभव होगा वो हर चीज एलजी को इस पूरे हिस्से का एक पार्ट बना करके ये गेम खेला जाएगा, और जो एक संविधान के लिए नया लो होगा, ऐसा आप मान सकते हैं।
सर सिस्टम और नौकरशाही को छोड़ दिया जाए तो आपने जितनी भी चीजें कही उन किसी भी कलाओं में और किसी भी कला में अरविंद केजरीवाल मोदी जी से कम नहीं है, और वो कई मामलों में उनसे भी आगे निकल जाते हैं ये सारी चीजें करने में। तो ऐसे में आपने एक जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले पोस्टपोन शब्द का, तो क्या ये सारी चीजें कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डर का स्तर यहां तक पहुंच जाए कि चुनाव ही पोस्टपोन करा लिया जाए? नहीं, वो केजरीवाल तो करेंगे नहीं, केजरीवाल को तो सूट करती है स्थिति। नहीं, मैं सरकार की जितनी बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भाजपा तो कुछ भी कर सकती है साहब, देखिए चुनाव हाँ। आयोग उनकी जेब में है, सब कुछ तो उनकी जेब में है, कोई रिपोर्ट लिखवानी हो पुलिस से करवा दे, जो मर्जी आए करवा दे वो तो। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, केजरीवाल इस मामले में मोदी जी के गुरु है, बीजेपी के गुरु है। झूठ बोलने में बीजेपी उनसे आगे नहीं जा सकती, ठीक है। मुफ्तखोरी सबसे पहले उन्होंने सिखाई थी, अगर आपको ध्यान हो तो। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप जिन जिन पर लगाते थे उनके एलआई हैं वो, सबके जेब में खाते लिए फिरते थे, ध्यान होगा आपको। वो सारे के सारे काम केजरीवाल ज्यादा जो होता है ना, मोदी जी देखिए झूठ बोलते हैं, मोदी जी कन्विक्शन से झूठ बोलते हैं, ये सारा देश जानता है। लेकिन केजरीवाल का झूठ उनसे भी ज्यादा एक स्टेब्लिश्ड झूठ होता है, और जब उसको बेचने के अंदर जो माहिर है वो, और पर सेगमेंट एड्रेस करते हैं। आपको एक बात याद दिलाता हूं आपको, छोटी सी, ये 2 वर्ग हमने बात की, उन्होंने हाल ही में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं दिल्ली में, बहुत बड़ी संख्या है, यूपी और बिहार के लोग हैं, काफी सालों से ऑटो चलाते हैं। 10 दिसंबर को उन्होंने ऑटो ड्राइवरों के लिए 4 घोषणाएं की थी, अगर आपको ध्यान है। वो क्या घोषणाएं हैं? कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी के लिए 1 लाख रुपया देंगे, दिवाली और होली पे ऑटो पायलट ऑटो ड्राइवर का जो है उसको वर्दी के लिए 2,500 रुपये सरकार देगी। बिल्कुल। एक्सीडेंट जो उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है, सरकारी खर्चे पर 10 लाख रुपए किया जाएगा, और 5 लाख रुपए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करा जाएगा। आपको क्या लगता है केजरीवाल किसी सेगमेंट को छोड़ रहे हैं क्या? मुफ्त बिजली से लेकर के हर चीज, महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी है। अगर आपको ध्यान हो, पिछले चुनाव के अंदर केजरीवाल मेट्रो भी फ्री करना चाहते थे महिलाओं के लिए, वो केंद्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने उस पर डंगा डलाया। बेसिकली दिक्कत क्या है कि केजरीवाल का एक पर्टिकुलर वोट बैंक हो गया है दिल्ली में, मुफ्त पानी बिजली वाला। उसके बाद चाहे दिल्ली का कितना ही सत्यानाश उन्होंने किया है, आप अगर दिल्ली की किसी सड़क पर जाएंगे, इवन हाईवे पर, उसकी हालत देख के आप अपना सर पीट लेंगे। दिल्ली की हालत ये है, जब हम हरियाणा से दिल्ली एंटर करते हैं तो पूरे बहादुरगढ़ बॉर्डर से लेकर के नांगलोई तक की सड़क, आपकी गाड़ी का क्या असर होगा और आपकी कमर का और शरीर का क्या हाल होगा आप ही जाने। तो डेवलपमेंट बिल्कुल बैक सीट पे आ गई है। उन्होंने एक पर्टिकुलर लाभार्थी वर्ग, जैसा मोदी जी ने क्रिएट किया है एक अंधभक्तों का एक वर्ग, वैसे ही इन्होंने भी एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट कर दिया है। उसके बाद जो गवर्नेंस है बेशक बैक सीट पे चली जाए, और दोनों एक ही चीज दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम लड़ रहे हैं, मैं केंद्र से मैं अकेला अपने दम पे लड़ रहा हूं। मोदी ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम केजरीवाल से अकेले दम पे लड़ रहे हैं। हकीकत अगर आपने देखी हो तो गुजरात में देखी होगी आपने, हकीकत देखी होगी तो हिमाचल में देखी होगी। हिमाचल का चुनाव आपको याद है, पूरी आम आदमी पार्टी किस धूम धड़ाके चुनाव लड़ रही थी, और हिमाचल और गुजरात का चुनाव साथ होता है। मोदी जी ने दोनों चुनाव अलग करा दिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के पुरोधा है, दोनों अलग किए। जैसे ही हिमाचल के बाद गुजरात का चुनाव डिक्लेयर हुआ, पूरी आम आदमी पार्टी ताम झाम उठा के गुजरात चली गई, और कांग्रेस पार्टी के सारे वोट खाली है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के पूरक है, और कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी भी है। तो ये सारे का सारा जो गेम है, इसको यही बेहतर जानते हैं, जनता को नहीं समझने देते। ये गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या करने गई थी, सोचिए आप, हरियाणा में क्या कर रही थी, और अब कांग्रेस को कह रहे हैं कि हम वैसे तो इंडिया अलायंस में रहेंगे लेकिन आपके साथ अलायंस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने हरियाणा में नहीं किया था। तो ये बहुत कुछ है राय साहब, इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी जब भी, क्योंकि अभी चुनाव में समय है। लेकिन कमाल की चीज ये जो आज दुर्भाग्यपूर्ण, जो मैंने आज इस बात को क्यों चुना, आज बेसिकली हिंदुस्तान की गवर्नेंस के लिए आज का दिन एक काला दिन हो सकता है कि एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ उसी की नौकरशाही को आपने आमने सामने खड़ा कर दिया, और सरकार की घोषित नीति के खिलाफ सरकारी पैसे से उसी के खिलाफ विज्ञापन, यह आपने कभी नहीं सुना होगा। ये अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन सर ये तो पहले से एक्सपेक्टेड होना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नियम बदल करके और नौकरशाही के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के सारे अधिकार एलजी के पास आ जाते हैं,
जब जो है दिल्ली पुलिस को लेकर के लगातार इतने समय से जो मांग चल रही है उस पर आप बिल्कुल सिरे से उसको किनारे कर देते हैं, और ये सारी चीजें हैं। तो ये उम्मीद तो ऐसी होनी चाहिए भाई। आपका एक जो मुख्य सचिव है वो जाकर के कहता है कि हमें थप्पड़ मार दिया गया है, तो ये सारी चीजें क्या इंगित नहीं करती हैं कि नौकरशाही पूरी तरीके से केंद्र सरकार के कब्जे में है, एलजी के इशारे पर सारी चीजें होती रहती हैं? नहीं राय साहब, देखिए नौकरशाही का तो मेन गेम क्या होता है, नौकरशाही को हम्म। चाहिए प्लम पोस्टिंग, और दूसरा चाहिए नौकरशाही को सरकार का संरक्षण। नौकरशाही ऑल इंडिया सर्विस है, उनको स्टेट गवर्नमेंट से तब तक कोई लेना देना नहीं है जब तक वो और सेंटर एक पेज पर ना हो। जब उनको ये पता है कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे के खून के पैसे हैं, तो उनकी तो कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री है या डीओपीटी है, तो उनको स्टेट से बिल्कुल। क्या लेना है। तो वो एलजी की हाजिरी भरेंगे ना। पूरी दिल्ली का प्रशासन, जो महकमे, जो दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल कल्याण विभाग किसके पास होता है राय साहब, बताइएगा मुझे। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्टेट सब्जेक्ट, हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, नॉट ए सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट। एक का स्पेशल सेक्रेटरी और एक का ज्वाइंट डायरेक्टर अपनी ही सरकार को कह रहा है कि हमारी पॉलिसी नहीं है, कर लीजिए आप क्या करेंगे, जबकि उनकी तो रिपोर्टिंग भी है, रिपोर्टिंग स्टेट को है। उसके बावजूद गवर्नर का दबाव देखिए आप एलजी का, कि एलजी ने ये खेल करवा दिया। अब आप स्पष्टीकरण देते रहो। आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, केजरीवाल ने क्या कहा, केजरीवाल कहते हैं कि मुझे और आतिशी को बहुत जल्दी किसी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। हाँ, तो मैं इनसे उसी भी पर आ रहा था मैं उसी पर आ रहा था कि आपने अभी जिक्र किया ये दो चीजों का। एक, आतिशी कह रही है कार्रवाई करने के लिए, और इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आतिशी को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। आपने ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि ट्रांसपोर्ट के अंदर ही, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ही आतिशी के खिलाफ झूठा मुकदमा तैयार किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई और आईटी तीनों को लगा दिया गया है कि तुमको हर हाल में गिरफ्तार कर लेना है। तो सर, क्या एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं। और एक चीज में इसलिए इसको पूछना ज्यादा जरूरी है, अरविंद केजरीवाल ने अब तक जिन लोगों को भी लेकर के, जिनका भी नाम लेकर के कहा है कि गिरफ्तार होने जा रहे हैं, वो हुए हैं। तो क्या माना जाए, आतिशी जेल जा रही हैं, और दूसरा, जाने का क्या असर होगा दिल्ली के चुनाव पर? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने के लिए मोदी और उनका तंत्र, चाहे वो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, जैसा आपने कहा, वो कोई पीछे कदम नहीं हटाएगा। जो कुछ संभव हो पाएगा वो करेंगे। अब सवाल ये है कि कितना मजबूत केस कोई है, नहीं है, या फैब्रिकेट करेंगे, किस तरीके का होगा। कुल मिलाकर के जो ये स्थिति है, केजरीवाल देखिए एक चीज के बड़े माहिर हैं, प्रिएम्प्ट करते हैं वो चीजों को, इससे पहले कि मोदी कुछ सोचे, क्योंकि इनका सूचना तंत्र बड़ा भारी है, ब्यूरोक्रेट रहे हैं खुद भी। तो इनका जो सूचना तंत्र है, कहीं ना कहीं से इनको सूचनाएं मिलती रहती है, और वो कालांतर में फिर स्टेब्लिश भी होती है। चाहे केजरीवाल की खुद की गिरफ्तारी की बात हो, चाहे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात हो। और आपको ध्यान हो, अगर जब ये जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि बाबा योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे ये मुख्यमंत्री से, ध्यान होगा आपको। तो ये इनके पास सूचनाओं का प्रवाह रहता है, और ये उनको अपने हिसाब से यूज और मिसयूज भी करते हैं, और ये भी जनता को खूब कंफ्यूज करते हैं अपने इसी तरीके से, प्रचार के तरीके से। मतलब जिस तरीके, जिन हथियारों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, केजरीवाल के पास उन हथियारों की कमी नहीं, बल्कि वो उससे आगे है। अगर आप काडर की बात करेंगे, बीजेपी का एक जो खेल उन्होंने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, बड़े पैमाने पर वोट कटवाना पन्ना प्रमुखों के जरिए, और बड़े पैमाने पर नए वोट फर्जी बनवाना, ये दोनों स्टेट में हुआ है जो कुछ हुआ है। तो केजरीवाल को इस बात का उन्होंने हरियाणा से सबक लिया, और इनकी सारी चोरी दिल्ली में पकड़ ली। तो बीजेपी वैसे ही बैकफुट पे आ गई। आपको केजरीवाल ने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोग पेश कर दिए शाहदरा में, उसके बाद आपने आज तक चुनाव आयोग का कोई स्पष्टीकरण देखा है? तो बीजेपी ऑलरेडी बैकफुट पे है दिल्ली में, केजरीवाल की तमाम फॉल्ट लाइंस के बावजूद। क्यों? केजरीवाल इन्हीं के गेम में इनको दो बार हरा चुके हैं, और तीसरी बार हराने के लिए तैयार बैठे हैं। कारण कारण ये है कि उनके पास न केवल एक मुफ्तखोरी का इनसे बड़ा एजेंडा है, मुफ्तखोरी का एजेंडा कह रहा हूं मैं, कोट एंड कोट, क्योंकि मैं उसका पक्षधर कभी नहीं। आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए, आप लोगों को रोजगार दीजिए, आप लोगों को पैरों पे खड़ा कीजिए, आप लोगों को मुफ्तखोरी मत सिखाइए। दिस इज ए पुअर गवर्नेंस मॉडल, इट ब्लीड्स द स्टेट एक्सचेकर। ये नहीं करना चाहिए, मैं बड़ा साफ कहता हूं इस बात को। उसके बावजूद भी केजरीवाल इन्हीं के गेम में इनको फंसाने के माहिर हैं, एक। दूसरा, केजरीवाल ना केवल आम आदमी पार्टी के सिंगल बड़े चेहरे हैं, बीजेपी की बैंकरप्सी ये भी है कि तमाम उसके बावजूद भी दिल्ली में उनके पास आज भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं है। कोई माने या ना माने, उनके पास एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट नहीं है, ये सच है।
और यही भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी का कारण है। आप देखते होंगे प्रधानमंत्री ने किस किस तरह की भाषा यूज की दिल्ली के चुनाव में, और बन नक्सली पता नहीं क्या क्या कहा, और उसके बावजूद भी इन्होंने 70 में से 62 सीट जीत के दिखाई। कहां पर? जहां पर पूरी भारतीय जनता पार्टी, छोटा सा दिल्ली है, कोई देश का मुख्यमंत्री बीजेपी का, कोई पदाधिकारी, कोई मुख्यमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई सांसद, एक एक कंस्टिट्यूंसी में 10-10 लोग बैठे हुए थे, प्लस आरएसएस की सेना। उसके बावजूद केजरीवाल 2 बार चुनाव जीते ना। उसका कारण यह है कि इनके खेल में, इनको हराने के, छोटे स्टेट में वो माहिर है, और ये काम उन्होंने पंजाब में भी करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी का वहां कुछ नहीं छोड़ा तो किसी और का भी नहीं, लेकिन बीजेपी का भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ का जो चुनाव है दिल्ली का, ये बेहद रोचक मोड़ पे है, और ये तो राय साहब अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बहुत नीचे तक जाएगा, बहुत नीचे तक जाएगा। ये जो आज एलजी के इशारे पर जो कुछ हुआ है, ये बिना एलजी के इशारे के हो ही नहीं सकता। किसी ज्वाइंट डायरेक्टर को, किसी स्पेशल सेक्रेटरी को क्या जरूरत पड़ी है अपनी सरकार के खिलाफ ये करने की? आप बता दीजिए, क्या जरूरत पड़ी? निश्चित तौर पे ये सिर्फ खेल की शुरुआत है। खेल अभी बहुत बड़ा है, चूंकि दिल्ली का चुनाव। लेकिन 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग रही। एक, आतिशी को लेकर के बातचीत। आतिशी कार्रवाई करेंगी कि खुद उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, वही जेल भेज दी जाएंगी? दूसरा जो पोस्टपोन करने की बात है कि 2 स्कीम, अगर अरविंद केजरीवाल की 2 स्कीम के अनाउंसमेंट केंद्र के सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी दल को इतना डरा दें कि चुनाव पोस्टपोन करना पड़ जाए, तो ये चीजें सामान्य नहीं मानी जा सकती हैं, और सामान्य मानी भी नहीं जानी चाहिए। हालांकि ये भी तय है कि खेल नहीं रुकेगा, ऐसे बहुत सारे खेल अभी और आते जाएंगे। बातचीत हमारी होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।